वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम स्कोलियोडॉन के हार्ट एंड एरोटिक सिस्टम की बात करेंगे। कल हमने देखा था जनरल इंट्रोडक्शन कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कितने चैम्बर हार्ट जो होता है वो पाया जाता है, तो उसको हमने कल देख लिया था। आज हम स्कोलियोडॉन की बात करते हैं। ठीक है, स्कोलियोडॉन के अंदर किस प्रकार से ये सिस्टम काम करता है। तो स्कोलियोडॉन के अंदर अगर हम बात करें तो स्कोलियोडॉन के अंदर क्या होता है कि स्कोलियोडॉन के अंदर मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी स्कोलियोडॉन के अंदर सिस्टम पढ़ने से पहले कि हम जो पढ़ते हैं तो इसके अंदर पहला आता है साइनस विनोसस, दूसरा जो आएगा वो क्या आएगा ऑरिकल, तीसरा आएगा वेंट्रिकल और चौथा जो आएगा वो क्या आएगा कॉनस। तो जो फोर्थ होता है वो होता है इसके अंदर कॉनस एट्रियोसस। ठीक है, साइनस विनोसस, ऑरिकल, वेंट्रिकल और कॉनस एट्रियोसस। ये दोनों कल आपको बताया था कि ये दोनों कैसे होता है, ये दोनों मेन चैम्बर होता है और ये दोनों कैसे होते हैं, ये असेसरी होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं असेसरी होते हैं। अगर हम स्कोलियोडॉन के अंदर अगर बात करें तो स्कोलियोडॉन के अंदर हमें जो डायग्राम जो दिखाई देता है वो डायग्राम हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये नीचे की तरफ ये वेंट्रिकल हो गया, इसके ऊपर की तरफ क्या पाया जाएगा, ये ऑरिकल दिखाई देता है, इसके चारों ओर कवरिंग पाई जाती है, इस तरह की कुछ कवरिंग होती है और इसके साथ साथ में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। इस तरह की स्ट्रक्चर हमें कुछ दिखाई देती है। इसके बीच में वॉल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे इसके बीच में, यहाँ पर वॉल्स पाए जाएंगे जिनसे इस तरह से ये ट्यूब्स निकलती है। ये होता है स्कोलियोडॉन का हार्ट। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो सबसे बाहर वाला जो आवरण है ये आवरण कहलाता है पेरिकार्डियम। क्या कहलाएगा, पेरिकार्डियम। ठीक है, इसी के अंदर क्या होता है हार्ट सिचुएटेड रहता है। तो ये अंदर वाला ये वाला जो स्पेस है ये वाला होती है ल्यूमेन, तो इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम ल्यूमेन। कौन सी बोलते हैं, पेरिकार्डियम ल्यूमेन बोलते हैं। इस ल्यूमेन एक कैविटी लाइक बनी होती है, इसी कैविटी के अंदर इसके हार्ट सिचुएटेड होते हैं। ऊपर की तरफ ये ऑरिकल है, नीचे की तरफ क्या है, ये है वेंट्रिकल। ये तो हो गए ट्रू चैम्बर या मेन चैम्बर जिनको हम बोलते हैं। ये जो पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है ये वाला होता है साइनस विनोसस। क्या होता है ये, साइनस विनोसस। और जी जो ये ब्लू कलर की इधर से ये ट्यूब जो दिखाई दे रही है ये वाली ट्यूब होती है कॉनस एट्रियोसस। कॉनस एट्रियोसस। और यही आगे जाकर के ये पीछे की तरफ ये अरोटा बनाएगी। क्या बनाएगी, ये अरोटा बनाती है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ इसके अंदर हार्ट दिखाई देता है। लेकिन ये हार्ट दिखाई देता हमें हार्ट के स्ट्रक्चर है, ये है सेक्शन कटिंग है। ठीक है, जब हार्ट को हम फोल्ड करके इसकी जब सेक्शन कटिंग की जाती है तो ये सेक्शन स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अगर हम नॉर्मली सिंपल से अगर हार्ट की अगर बात करें तो वो कैसा दिखाई देगा, वो दिखाई देगा किसमें, ये नीचे की तरफ ये एक तरफ ये बना हुआ है वेंट्रिकल। क्या बना हुआ है, ये वेंट्रिकल बना हुआ है। इसके ऊपर की तरफ क्या सिचुएटेड होता है, ये सिचुएटेड हो गया ऑरिकल। ये क्या हो गया, ये हो गया ऑरिकल। और इसी के नीचे की तरफ यहाँ पर इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है। ये
ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये कहलाती हैं साइनस विनोसस। ठीक है, क्या कहलाएगी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर? साइनस विनोसस। और इसी तरह से ऑरिकल के ऊपर से भी यहाँ से एक ये ट्यूब निकल रही है, इसको हम बोलते हैं कॉनस एट्रियोसस। ठीक है, जनरली हार्ट इस तरह का दिखाई देता है। स्कोलियोडन का हार्ट जो होता है वो जनरली अगर हम देखते हैं तो इस तरह का दिखाई देता है। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि जो वेंट्रिकल वाला पोर्शन है, इस वेंट्रिकल वाले पोर्शन के नीचे की तरफ क्या है? साइनस विनोसस है। जबकि ये साइनस विनोसस किस में खुलती है? ये खुलती है ऑरिकल के अंदर। किस में खुलेगी? ऑरिकल के अंदर। तो जब हम इसका सेक्शन कटिंग देखते हैं तो हमें ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये साइनस विनोसस है, और ये किस में खुल रहा है? ये खुल रहा है ऑरिकल के अंदर। ठीक है, किस में खुल रहा है? ये ऑरिकल के अंदर खुल रहा है। और ये किसके थ्रू खुलता है? ये खुलता है साइनस विनोसस एपरेचर के द्वारा। यहाँ पर एक एपरेचर पाया जाता है, इसी एपरेचर के थ्रू क्या होता है? ये ऑरिकल में खुलता है। उस एपरेचर का नाम होता है साइनस ऑरिकल एपरेचर। ठीक है, एक छिद्र होता है, इस छिद्र के द्वारा क्या होता है? ब्लड का फ्लो जो होगा वो ब्लड का फ्लो कहाँ से कहाँ पर होगा? ब्लड का फ्लो इस साइनस विनोसस से आएगा, ऑरिकल के अंदर आता है। ठीक है, ब्लड क्या कर रहा है? यहाँ पर आ रहा है। जब ब्लड ऑरिकल के अंदर आ जाता है तो फिर वो ब्लड ऑरिकल से इन्वॉल्व के थ्रू कहाँ पर आएगा? वेंट्रिकल के अंदर आएगा। ये क्या बने हुए हैं? ये बने हुए हैं वॉल्व, ये होते हैं वॉल्व। ठीक है, और इन्हीं से क्या हो रहा है? ये नीचे की तरफ वॉल्व ये खुल रहे हैं। ये जो एपरेचर जो दिखाई दे रहा है, ये वाले एपरेचर कहलाते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकल एपरेचर। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपरेचर। ठीक है, इसके द्वारा इन्हीं एपरेचर के थ्रू क्या हो रहा है? ब्लड जो है वो ऑरिकल से वेंट्रिकल में फ्लो कर रहा है। ये किस में हेल्प कर रहा है? ब्लड के फ्लो में हेल्प करता है। साथ ही साथ इन वॉल्स के नीचे की तरफ ये ट्यूब्स पाई जा रही है, ये ट्यूब्स क्या कर रही है? ये ब्लड के फ्लो को लेके आ रही है। ठीक है, ये वॉल्व पाए जाते हैं। ये वॉल्व क्या करते हैं? जैसे ही एक बार के लिए ब्लड यहाँ से यहाँ पर आ गया तो उसके बाद में ये क्या करेंगे? ये किसको रोकेंगे? ये इसके बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार अगर वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया तो वो फिर से ऑरिकल में चला जाए, तो इसको रोकने के लिए ये यहाँ पर वॉल्व पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, उसको रोकते हैं। जो बैकवर्ड फ्लो होता है उसको क्या करेंगे? ये रोकेंगे। ठीक है, जब ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है तो यहाँ से हमें दिख रही है कि यहाँ से ये ब्लू वाली इस वेंट्रिकल से जुड़ी हुई है। ये बहुत ही स्पेशली ध्यान रखने की, अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का डायग्राम दिखाई देगा, ये वाला। लेकिन हमें पता है कि जो साइनस विनोसस होती है वो किससे जुड़ी हुई? ऑरिकल से जुड़ी हुई है। और जो कॉनस एट्रियोसस होती है वो किससे? वो वेंट्रिकल से जुड़ी हुई। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो ब्लू वाली लाइन किससे कनेक्टेड है? इस वेंट्रिकल से। तो यहाँ से फिर ये ब्लड कहाँ पर जाएगा? कॉनस एट्रियोसस के अंदर जाएगा, और ये ट्यूब आगे लंबी जाती है, और ये लंबी जाकर के ये क्या बनाती है? ये बनाती है अरोटा। क्या बनाएगी? अरोटा। और इसी अरोटा से फिर आगे की तरफ आर्टरीज निकली रहती हैं। क्या निकली रहती हैं? आर्टरीज इसके अंदर निकली रहती हैं। इसी के साथ साथ में ये जो यहाँ पर साइनस विनोसस जो होता है, ये जो साइनस विनोसस हमें दिख रहा है, इस साइनस विनोसस के अगर हम इस स्ट्रक्चर में बात करें, इस वाले के अंदर, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रही है? यहाँ पर हमें दो डक्ट दिखाई दे रही हैं, 2 डक्ट दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है? 2 डक्ट दिख रही हैं। इस डक्ट को हम डक्ट ऑफ क्यूवेरिस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? डक्ट ऑफ क्यूवेरिस। कल जो आपको बताया था कि इससे 2 तरह की डक्ट्स निकलती हैं, तो इससे दोनों डक्ट, ये वाली और ये वाली क्या होती है? डक्ट ऑफ
क्यूवेरियस होती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की हार्ट की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। अब यहाँ से अरोटा से आगे ब्लड जो होता है वो किस तरह से सप्लाई होता है उसको हम देखते हैं। तो ओके, तो ये मैंने यहाँ पर क्लियर दोनों डायग्राम बना दिए, फ्रंट व्यू स्केलेटन का और जो इसका सेक्शन कटिंग वाला जो पोर्शन है उसके अंदर भी। तो ये ऊपर की तरफ अरोटा जा रही है, ये कॉनस एट्रियोसस, फिर नीचे की तरफ ऑरिकल। तो ये हमने देख लिया कि सीनस विनोसस जो होगी वो किस में खुलेगी, ऑरिकल के अंदर खुलेगी, और ये कॉनस एट्रियोसस जो होगी वो किससे निकलेगी, वेंट्रिकल से निकलती है। दोनों साइड में सीनस विनोसस के दो डक्ट पाई जाती है जिनको हम क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ कुवियर बोलते हैं। ठीक है, सेक्शन कटिंग के अंदर तो ब्लड का फ्लो जो हो रहा है वो कहाँ से कहाँ पर हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, फिर ऑरिकल में आने के बाद में फिर यहाँ से वॉल्व के थ्रू कहाँ पर आ रहा है, वेंट्रिकल में आ रहा है, वेंट्रिकल से फिर कहाँ पर जा रहा है, ये यहाँ पर। तो ये पिंक पिंक एरो जो है ये क्या शो कर रहे हैं, ब्लड के फ्लो को शो कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर ये जो वॉल्व बने हुए हैं ये वॉल्व क्या करते हैं, ब्लड के वापस बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। वेंट्रिकल में आने के बाद में फिर से ब्लड जो है वो कहाँ पर नहीं चला जाए, ऑरिकल के अंदर नहीं चला जाए। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या होता है, इसके अंदर वॉल्व पाए जाते हैं। इन्हीं वॉल्व के साथ साथ में नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिसको बोला जाता है कॉर्डे टेंडेंटी। यहाँ पर इन्हीं वॉल्व के अंदर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर साइड में ये जो वॉल होता है इस एपरेचर के अंदर यहाँ पर कुछ इस तरह की लाइनिंग्स पाई जाती हैं। ये लाइनिंग्स कहलाती हैं कॉर्डे टेंडी, कॉर्डी टेंडेनी। ये कॉर्डे टेंडेनी क्या करती हैं कि जब ब्लड का फ्लो हो रहा होता है, तो जब ब्लड का फ्लो होता है तो क्या होता है, हार्ट पंप होता है। ठीक है, तभी है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ना हो, मतलब जो फैलता और सिकुड़ता जो है तो ये ज़्यादा एरिया में नहीं फैले। यहाँ ऐसा नहीं हो कि यहाँ से जैसे ही ब्लड आ रहा है तो यहाँ से ये ब्लड ये तो है ये यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक ये इस तरह से फैल गया। तो उस चीज़ को रोकने के लिए इसके अंदर क्या होता है, ये कॉर्डे टेंडेनी पाई जाती है। ठीक है, ये क्या करती है, हार्ट के ज़्यादा फैलाव को रोकती है। ज़्यादा हम एक बोल सकते हैं रिलैक्सेशन वाली जो स्टेज जो होती है उसको क्या करती है, उसको ये प्रिवेंट करने का काम करती है। तो कौन करती है उसको प्रिवेंट करने का काम, ये कॉर्डे टेंडेनी। कहाँ पर पाई जाती है, ये कॉर्डे टेंडेनी पाई जाती है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपरेचर, यहाँ पर इसके अंदर ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया हार्ट का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि ये हार्ट से आगे ये जो अरोटा जो है, ये अरोटा कहाँ पर जा रही है, बॉडी के किन किन पार्ट के अंदर ये जा रही है, तो उसको हम देखते हैं। उसके आगे का जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे इस डायग्राम के अंदर। ये डायग्राम जो है ये है एफरेंट और इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज को शो कर रहा था। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, ये वाली है वो अरोटा। ठीक है, ये देखो ये नीचे की तरफ ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया पेरिकार्डियम। ठीक है, इसके अंदर ये नीचे की तरफ ये वेंट्रिकल इसमें नीचे की तरफ दिख रहा है। हमने वेंट्रिकल देखा था, इस तरह का वेंट्रिकल होता है और इसके नीचे की तरफ ये क्या है, साइनस विनोसस जो है ये जुड़ा हुआ। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है साइनस विनोसस बना हुआ है। ठीक है, इसमें ये नीचे की तरफ ये वाली जो स्ट्रक्चर ये वाली कौन सी है, ये वाली वेंट्रिकल दिखाई दे रही है। कौन सी है, वेंट्रिकल है। उसके बाद में इसके ऊपर की तरफ ये वाली जो दिखाई दे रही है ये वाली कौन सी है, ये वाली दिखाई दे रही ऑरिकल। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियम भी बोलते हैं। और इसके चारों ओर क्या पाया जा रहा, इसके चारों ओर ये जो पाई जा रही है ये वाली इसकी क्या है, ये इसकी कवरिंग है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। और ये जिस ल्यूमेन के अंदर हम देख रहे हैं कि इसके बीच में बहुत सारा ये क्या है, ये स्पेस पाया जा रहा है, ये वाला ये यहाँ पर ये क्या है, स्पेस है। तो ये स्पेस क्या कहलाता है, पेरिकार्डियम ल्यूमेन कहलाता है। और इसी से ये ऊपर की तरफ ये जो जा रही है, ये ऊपर की तरफ ये
वाली, ये वाली क्या जा रही है, ये जा रही है कॉनस एट्रियोसस, ठीक है, कॉनस एट्रियोसस। तो यहाँ तक के स्ट्रक्चर हमने देख ली थी। फिर हमने बात की थी कि ये जो कॉनस एट्रियोसस जो है, ये जब ऊपर की तरफ ही जाएगी, ये ऊपर की तरफ पूरी जाकर के ये क्या बना रही है, ये बना रही है अरोटा। क्या बना रही है, ये अरोटा बना रही है। तो इसके अंदर हमें इस अरोटा से दोनों साइड में क्या दिखाई दे रही है, ब्रेंकियल आर्टरीज निकली हुई, इस साइड में भी है और इस साइड में भी ये ब्रेंकियल आर्टरीज निकली हुई दिखाई दे रही है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे ऊपर की तरफ इस वाले यहाँ पर अगर हम सबसे ऊपर की तरफ अगर बात करते हैं तो ये वाली है इनोमिनेट आर्टरी। कौन सी आर्टरी है, इनोमिनेट आर्टरी, ठीक है। और ये कहाँ पर, ये इस गिल्स के चारों ओर, ये यहाँ पर ये क्या, ये डैश डैश वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी है, ये वाली है गिल क्लेफ्ट है, ठीक है। तो इसके दोनों तरफ, तो जो फर्स्ट वाली जो ये इनोमिनेट आर्टरी होती है, ये दो ब्रांचेस में डिवाइडेड होती है, फर्स्ट एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी और सेकेंड एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। ये फर्स्ट वाली हो गई। इधर वाली जो आर्टरीज है ये सारी की सारी, ये वाली ये सारी एफरेंट, और इधर वाली जो ये वाली होगी वो सारी की सारी क्या हो गई, इधर वाली ये जो ब्लैक ब्लैक वाली ये वाली दिखाई दे रही है, जो लूप का लूप बना हुआ ये वाला इफरेंट हो गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एफरेंट की। तो एफरेंट में क्या हो रहा है, फर्स्ट है इनोमिनेट आर्टरी जो हेड सबसे टॉप के ऊपर है, ये इनोमिनेट आर्टरी क्या हो गई, ये दो आर्टरीज के अंदर डिवाइडेड हो गई, फर्स्ट एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी और सेकेंड एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। फिर नीचे की तरफ देखते हैं, ये वाली जो आ गई है, ये वाली कौन सी आ गई है, ये वाली आ गई है थर्ड एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। इसकी अगर हम बात करें तो ये वाली कौन सी है, फोर्थ एफरेंट, और सबसे नीचे की तरफ ये वाली कौन सी हो गई, ये वाली हो गई फिफ्थ वाली, ठीक है। तो ये 5 एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज है, ये कहाँ पर जा रही है, ये गिल क्लेफ्ट के चारों ओर बनी हुई है। ये एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज जो होती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। किसको कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये क्या करती हैं, कैरी करती हैं, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करती हैं। अब अगर हम इधर की तरफ बात करें इफरेंट की, तो ये जो दिखाई दे रही है, ये वाली क्या है, ये डोर्सल अरोटा है। ये वाली जो मेन दिखाई दे रही है क्या है, डोर्सल अरोटा, ठीक है। इससे टोटल 9 पेयर इफरेंट निकली होती है। टोटल कितनी है इफरेंट आर्टरीज होती हैं, 9 पेयर इफरेंट होती है, जबकि एफरेंट कितनी होती है, 5 इफरेंट आर्टरीज, ठीक है। और ये क्या करती है इफरेंट वाली, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। किसको कैरी करेगी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे 9 पेयर है, तो हम देखते हैं कि ये जो हमें लूप दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वाले, ये इस साइड में ये दिखाई दे रही है, ये वाली क्या हो गई, ये एपीब्रेंकियल आर्टरी हो गई। कौन सी आर्टरी हो गई, ये जो डोर्सल अरोटा मेन जो आ रही है, ये आगे की तरफ क्या हो रहा है, ये डिवाइडेड हो रही है। तो ये कौन सी हो गई, ये इधर वाली साइड में जब डिवाइड हो रही है, इधर आगे की तरफ बढ़ेगी तो वो हो गई एपीब्रेंकियल। ये इसी तरह से सेकेंड एपीब्रेंकियल, ये थर्ड एपीब्रेंकियल, ये फोर्थ एपीब्रेंकियल। तो ये एपीब्रेंकियल हमने क्यों बोला है, क्योंकि ये एपीब्रेंकियल का ये कहाँ पर जा रही है, गिल्स के अंदर। कहाँ पर, गिल्स के अंदर। और स्कोलियोडोन के अंदर गिल्स कितने होते हैं, 4 पेयर। कितने होते हैं, 4 पेयर्स गिल्स पाए जाते हैं। तो ये देखो, ये जो बीच बीच में ये इसके जो स्ट्रक्चर, इसमें भी ये डैश डैश वाली है, ये वाली कौन सी है, ये गिल्स वाली स्ट्रक्चर है। अब अगर हम आर्टरीज की बात करें तो ये फर्स्ट आर्टरी आ रही है, फर्स्ट कौन सी है, इफरेंट वाली, ये आगे की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ ये बना रही है फर्स्ट इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। ये इसी के ये नीचे वाली ये कौन सी बना रही है, सेकेंड इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। ये आगे जा करके ये यहाँ से तो दोनों अलग अलग होती है, क्योंकि डोर्सल अरोटा से यहाँ से आ रही है, यहाँ से ये जैसे जैसे आएगी यहाँ से आकर के क्या हो गई, 2 इस तरह से ब्रांच में डिवाइड हो गई, ठीक है। लेकिन ये आगे जाकर के क्या कर रही है, यहाँ पर ये फिर से मिल जा रही है, ये फिर से क्या कर रही है, मिल जा रही है, लूप बना रही है। तो ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड, फिर ये वाली कौन सी हो गई, ये वाली हो गई थर्ड, ये वाली कौन सी हो गई फोर्थ, फिर
ये वाली हो गई 5th, ये वाली हो गई 6th, ये वाली हो गई 7th, ये वाली हो गई 8th। ये जो 8th होती है ये तो चार क्या करती है, चारों के चारों क्या बना देती है, ये लूप बना देती है। ये इन्होंने क्या किया, ये लूप बना दिया इस तरह से, ठीक है। ये इफरेंट वाली ने क्या किया, लूप बना दिया, लेकिन जो ये 9th वाली है, ये 9th वाली ये लूप नहीं बना पाती है। ये कैसी होती है, ये सिंगल ही होती है, ठीक है। कैसी होती है, सिंगल होती है। और ये कहाँ पर होती है, ये 4th एपिब्रैंकियल आर्टरी जो होती है यहाँ पर है, ये इसके पोजीशन के सामने यहाँ पर 9th वाली इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी पाई जाती है। अब ये क्या करती है, ये अलग अलग पोर्शन के अंदर ब्लड को सप्लाई करने का काम करती है। यहाँ से ये क्या कर रही है, गिल से ये क्या करेगी, ये ब्लड, ये यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। ये गिल्स की होती है, इसके साइड साइड में यहाँ पर पाए जाते हैं लेमिना, ठीक है। और ये आर्टरीज कहाँ पर आ रही है, इन लेमिना के अंदर आ रही है, ये इस तरह से। और ये लेमिना जो होते हैं, ये लेमिना यहाँ पर सीधे वाटर के कनेक्शन में आते हैं, वाटर के कनेक्टेड होते हैं। तो वाटर से जैसे ही क्या होगा, वाटर यहाँ पर आएगा तो ये क्या करेगी, वाटर के अंदर से तो ऑक्सीजन तो ये क्या करती है, ले लेती है, और CO2 को क्या करेगी, इस लेमिना से यहाँ से क्या करेगी, ये बाहर निकाल देगी। इसीलिए इफरेंट वाली क्या है, ये गिल से कनेक्टेड है। ब्रैंकियल आर्टरी हमने इसीलिए बोला है क्योंकि ये गिल से कनेक्टेड है। तो गिल के स्ट्रक्चर अगर मैं बड़ी यहाँ बनाऊंगी तो ये इस तरह की कुछ होती है। इसके साइड में ये क्या पाए जाते हैं, लेमिना पाए जाते हैं। यहाँ तक क्या होती है, आर्टरीज ये आ रही है, ठीक है। इसके चारों ओर ये लेमिना सीधा क्या है, वाटर के कनेक्टेड में, ठीक है। स्कोलोडन वाटर में, तो वाटर के कनेक्शन में जैसे ही आर्टरीज आई तो उसने क्या किया, CO2 को तो भेज दिया बाहर, और वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होगा वो क्या कर दिया, इसने अंदर ले लिया। फिर ये यहाँ से जब वापस ब्लड को सप्लाई करेगी तो क्या हो गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर हो गया। तो ब्लड की सप्लाई जो होती है वो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती है। अब कौन सी आर्टरी जो होती है वो कौन से पार्ट तक इसके अंदर लेके जाती है, तो इसके लिए इन आर्टरीज को और भी ना ग्रुप में डिवाइड किया गया, तो उसका फ्लो चार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरह का हार्ट होता है और किस तरह से